नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषिका। आज आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है द ब्रेकअप स्टोरी। सुमित अपने परिवार के साथ बैठकर रविवार के दिन का पूरा आनंद ले रहा था। आखिर यही दिन तो होता है जिसे दिन पूरा परिवार मिलकर कुछ वक्त एक दूसरे के साथ मिलाकर हंसी खुशी बिताता है, वरना तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी से मशगूल रहते हैं। गर्मा गर्म चाय और पकोड़े के साथ सुमित को छोटा भाई अंकुर अपने कॉलेज के कुछ रोमांचक किस्से सभी को मज़े से चटकरे लेकर बता रहा था। अभी कुछ ही पल बीते थे कि टेबल पर रखा सुमित का फ़ोन धुंधुना उठा। अंकुर ने लपक कर उसका फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख उसकी आंखें शरारत से चमक उठी। वो सुमित को छेड़ते हुए बोला, भाई रिया जी का फ़ोन आ रहा है। अंकुर लाओ मुझे दो, उन्हें ज़रूरी काम होगा। सुमित ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, क्या बात है भाई, कहीं आपको डेट पर तो नहीं बुला रही आपको रिया जी? अंकुर ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। अंकुर तू बहुत शैतान हो रहा, ला मुझे दे फ़ोन, उन्हें ज़रूरी काम होगा। सुमित ने उसे डपकते हुए कहा, दे दो फ़ोन, क्यों भाई को परेशान कर रहा है? उनकी मम्मी ने कहा, क्या माँ आप भी हमेशा भाई के साइड लेती रहती हो? कहते हुए अंकुर ने फ़ोन सुमित की हथेलियों पर रख दिया। मैं अभी आया, कहकर सुमित धीरे से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुमित ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से रिया की रूखी सी आवाज़ आई, हाय सुमित, बहुत डल साउंड कर रही हो। रिया, सॉरी थी इज़ फाइन, सुमित ने प्यार से पूछा। सुमित, लेट्स ब्रेकअप, रिया ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम मजाक कर रही हो ना? वो हल्के से हंसकर बोला। सुमित, आई एम वेरी सीरियस, वो गंभीरता से बोली। हमारे बीच तो सब सही चल रहा है ना? रिया, फिर आज अचानक से क्या हो गया? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व करते हैं ना। बस तुम इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लो। सुमित, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है, वो ठंडी सी आह भरकर बोली। आखिर प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व करते हैं ना। बस तुम इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लो। सुमित, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है, वह ठंडी सी आह भरकर बोली। आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई अचानक से रिया? वो हैराना परेशान सा बोला। रिया का अचानक से लिया ये फैसला उसकी समझ से पारे थे। बिकॉज नाउ आई एम रियलाइज़ कि ये प्यार प्यार कुछ नहीं होता है। मैं एक वेल एजुकेटेड अपने पैरों पर खड़ी लड़की हूँ और मुझे अपने लिए एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए ना कि तुम्हारे जैसा एक अंधा जो दो कदम भी बिना किसी के सहारे नहीं चल सकता। अरे, जो खुद दो कदम भी नहीं चल सकता है वो क्या उस भर मेरे साथ निभाएगा? मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। सुमित, तुम अपने लिए अपनी जैसी ही कोई ढूंढ लो, कहकर रिया ने बिना उसके जवाब का इंतज़ार किया और फ़ोन रख दिया। बड़े दिनों बाद आज सुमित को किसी ने याद दिलाया कि वो अंधा है और उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। पूरे 1 साल से वो और रिया साथ में थे। सुमित ने तो मान लिया था कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है, उसकी दुनिया बेरंग है और बेरंग ही रहेगी। पर तब रिया उसकी रेगिस्तान जैसी ज़िंदगी में बारिश की पहली फुहार की तरह आई और उसकी पूरी ज़िंदगी को महका दिया। सुमित तो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करता था, पर रिया उसके पीछे ऐसी दीवानी थी कि हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। आखिरकार सुमित हार गया और इसके प्यार में पड़ गया। जब सुमित उससे प्यार से पूछता कि क्यों वह एक अंधे के प्यार में पड़ रही है जो खुद 2 कदम चलने के लिए किसी और के सारा मोहताज है, तब रिया प्यार से उसके हाथ को अपनी हथेलियों को बीच रखा कहती, प्यार तो आत्मा से किया जाता है, शरीर तो सिर्फ एक चोला है, जो चाहे जैसा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी और मेरी आत्मा अब एक है। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर सुमित का दिल भाव विभोर होकर रह जाता था। उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ एक आधे लोगों को परेशानी थी, पर रिया उन्हें मुंहतोड़ जवाब
दे देती। पर आज अचानक रिया की ब्रेकअप करने की बात से सुमित अंदर तक विचलित हो उठा। सुमित ने उसे दोबारा कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी आंखें में नमी उतर आई और वो फपक कर रो दिया। जब काफ़ी देर तक सुमित वापस नहीं आया तो अंकुर उसे बुलाने उसके कमरे में आया तो देखा सुमित कोने में बैठा रो रहा था। अंकुर भागकर उसके पास आया और उसे चुप करने की कोशिश करने लगा, कर चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। हारकर अंकुर ने माँ पापा को आवाज़ लगाकर बुलाया। अंकुर की आवाज़ सुन दोनों जल्दी से उनके कमरे में आए तो सुमित को रोता हुआ देखते दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सुमित की माँ ने आगे बढ़कर सुमित को उठाया और बेड पर बिठाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? माँ सुमित छोटे बच्चों की तरह उनकी गोद में सिमट गया। रोते रोते उन्हें पूरी बात बता दी। बेटा, हम किसी को ज़बरदस्ती तो अपनी ज़िंदगी में नहीं रोक सकते ना। अगर बात जाना चाहती हो तो उसे जाने दो, क्योंकि अगर तुम उसे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रखोगे तो ये रिश्ता तुम दोनों को सिर्फ चुभन देगा। अगर उसे मेरी ज़िंदगी में आना ही नहीं था तो क्यों उसने मुझे झूठे सपने दिखाए? कुछ लोग आते हैं बेटा हमारी ज़िंदगी में जो हमें ज़िंदगी के ज़रूरी सबक देकर जाते हैं। इसे भी एक सबक देकर आ जाते हैं। इसे भी एक सबक समझकर सीख लो। अगली बार किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पूरी रात सुमित अपनी माँ की गोद में सर रखकर सिसकता रहा और वो प्यार से उसका फिर से सिर सहलाती रही। जिंदगी का एक कटु सत्य यह है कि जिंदगी में कोई आए या चाहे जाए या कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है। ऐसा ही सुमित के साथ भी हुआ। रिया के जाने के बाद अब उसने चलना सीख लिया था कि उसकी ज़िंदगी में एक खुशी को यह बात आई कि यह उसी अपनी आंखों के लिए एक डोनर मिल गया था। अब उसकी बेरंग दुनिया में रंगों का उजाला होने वाला था। हॉस्पिटल के बेड पर बैठे हुए सुमित को आंखों से डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टियाँ हटाई और उसे धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए कहा। सुमित ने अपनी आंखें खोली तो आज उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो काला अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ अनजाने से रंग से दिखाई दे रहे थे और कुछ चेहरे जिन्हें वो कुछ कुछ पहचानता था। डॉक्टर, मुझे दिखाई दे रहा है, सुमित ने नाम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सुमित, अब आप भी इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, वो अभिवादन करता हुआ बोला। ध्यान रखिए, कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। थोड़े दिनों बाद कुछ हिदायतों के साथ सुमित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। कुछ दिन दवाई और देखभाल के साथ सुमित बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसने एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। पर अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक कसक बाकी थी। रिया का अचानक जाना उसे समझ नहीं रहा था। जो उसे इतना प्यार करती थी, वो ऐसे बहुत से सवाल थे उसके मन में जिसका जवाब सिर्फ रिया दे सकती थी। सुमित ने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी पर उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया ही बता रहा था। हार कर उसने एक दिन फैसला लिया और उसके घर निकल गया अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। अब जब वो ठीक हो चुका तो रिया को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो वापस से रिया को अपना लेगा और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएगा। यही सब सोचते हुए वो रिया के घर पहुंच गया। रिया के घर पहुंच उसने डोरबेल बजाई तो एक अंधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला और उसे पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, कौन? जी, मैं रिया का दोस्त, उसने सहजता से कहा। अंदर आओ बेटा। वो उसे अंदर ले आई और सोफे पर बिठाते हुए बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसकी बात तो नज़रअंदाज करके किचन में जाकर चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद वह महिला चाय और बिस्किट लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, पहले कभी नहीं देखा तुमने बेटा। जी, कभी मौका ही नहीं लगा आप लोगों से मिलने का, उसने सहजता से जवाब दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमी सी थी। आंटी रिया कहाँ है?
कुछ देर बाद सुमित ने पूछा। सुमित के सवाल पर उनकी आंखें भर आई। वो रूंध गले से दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ दिन पहले रिया हम सबको छोड़कर चली गई। क्या? सुमित ने हैरानी से कहा, और जैसे ही दीवार की तरफ देखा तो हुआ मैं पकड़ चाय का कप नीचे गिर चकनाचूर हो गया। दीवार पर रिया की एक मुस्कुराते हुए तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर पर मुरझाए हुए फूलों की माला चढ़ी हुई थी। आंटी, यह सब अचानक कैसे हुआ? सुमित ने अटकते अटकते रिया की तस्वीर निहारते हुए पूछा। कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि उसे कैंसर है। जांच करवाई तो पता चला लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। बचने की उम्मीद बहुत कम थी। मेरी बच्ची टूट गई और सबसे काटकर एक कमरे में बंद रहने लगी। उसने पूरी लड़ाई लड़ी पर वो हार गई और मौत जीत गई। पर तुम्हें पता है, इस दुनिया से जाते हुए वो अपनी आंखें उसे दे गई जिसे वो बेहद प्यार करती थी। बेटा, तुम्हें पता है रिया किसे पसंद करती थी? क्योंकि मुझे तो उसने कभी बताया ही नहीं। तुम्हें पता है? बता दो ताकि मैं अपनी बेटी की आंखों को देखकर ही अपना दिल बहल सकूं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू की धारा बाहर निकली। सुमित को ऐसा लगा किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर चला गया और बेसुध सा सड़क पर चलने लगा। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के बाहर था जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ था। खुद को संभालते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर आया। उसे कॉरिडोर में ही वो डॉक्टर दिखा गए जिन्होंने उसके ऑपरेशन किया था। सुमित जल्दी से चलकर डॉक्टर के पास आया और उनसे पूछा, डॉक्टर, मुझे मेरे डोनर का नाम जानना है। सॉरी सिस्टर सुमित, पर हम ये डिटेल्स किसी को नहीं बता सकते हैं। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे बता दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सुमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। डॉक्टर को उस पर तरस आ गया और उन्होंने एक वार्ड बॉय को बुलाकर उसे सुमित को डोनर की फाइल देने के लिए कहा। वार्ड बॉय सिर हिलाकर स्टोर रूम में चला गया। थोड़ी देर में वार्ड बॉय एक फाइल लेके आया और सुमित के हाथ में थाम दिया। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। जैसे ही उसने डोनर का नाम देखा, उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। फाइन के पत्रों पर रिया माधुर का नाम झिलमिल रहा था। धन्यवाद। जय हो सदा विजय हो।